Hello students, welcome to the dedicated classes and we are dedicated for you. इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th के सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है मैंने एंड आई होप सो कि आप सबने कर भी लिया होगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि a इज इक्वल टू एक्स, एक सिंबल एक वेरिएबल ले लिया और x जहां स्टैंड करता है क्या, मान लो x इज अ नेचुरल नंबर। अगर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दो कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हमने क्या किया था, इसको अगर इसको सॉल्व करें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नेचुरल नंबर यही तो है बच्चे, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 6 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है। एंड x की जो लिमिट है वो 2 से कहाँ तक है, 10 से है। तो सिंबॉलिक फॉर्म, दैट्स वाई मैंने कहा था कि सारे नंबर्स के सिंबल जो हैं वो आपको पता होने चाहिए और ये सिंबॉलिक फॉर्म में क्वेश्चन और भी इजी होता है और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में ही यूज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कंडीशन को ऑब्जर्व करना है क्या क्या दे रखा है। मैं तो यहाँ जो पार्ट दे रखे हैं वो सॉल्व करा दूंगा, पर एग्जाम में जो आएगा उसमें आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट देखिए 3, 6, 9, 12 3 के मल्टीपल हैं, बच्चा भी बता देगा 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो लेट कर लिया कि ये a है, ठीक है। तो ये क्या है, 3n, a इज इक्वल टू 3n सच दैट n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नॉर्मल भी लिख सकते हैं, n इज अ नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर और रिस्ट्रिक्शन कहां से है, देखो बेटा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। तो क्या है दैट, कॉमा लगाओ यहां पे, n इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। कंफर्म है। अगर आप कंडीशन चेक करो तो n 4 से या तो स्मॉलर है या फिर 4 के इक्वल है, तो ये इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। समझ आई बात क्या कह रहा हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 2, 4, 8, 16, 32। पार्ट नंबर सेकंड 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। या बॉन्ड किया हुआ है, ठीक है, बंद किया हुआ है। देखो बेटा, ना तो ये 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 के मल्टीपल्स तो है नहीं, पर आपको पावर जरूर दिख रहे होंगे, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। बस यही तो चेक करना है और सेट बिल्डर फॉर्म आपका तैयार है। लेट कर लिया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी सेट b, देन b इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। और कहां से स्टार्ट हो रही है पावर, 1 से कहां तक, 5 तक। 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 और लास्ट देखो क्या है, 2 रेज टू द पावर 5। तो इसका मतलब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बच्चे समझ आ रही है बात, n इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये सिंबॉलिक फॉर्म समझना बहुत जरूरी है, इसलिए तो मैंने कहा था कि सिंबल पे वर्क कर लीजिए। बिलोंग्स टू समझाया था आपको, ये लेस देन और इक्वल टू समझाया था मैंने। इंट्रोडक्शन देखिए, सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट देखिए, कोई मतलब नहीं कि कोई पार्ट समझ में ना आए। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट कहता है आपसे दैट 5, 25, 125, 6 to 5। अगेन पावर ही दिख रहे हैं मुझे भी, 5, 25, 125, 6 to 5। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये 5 के पावर्स हैं। सिमिलरली आपको कर लेना है और n की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, 4 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, फोर्थ सेट। ये सेट खत्म नहीं हो रहा है, 2, 4, 6 एंड डॉट डॉट डॉट। क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको, बेटा ये भी तो 2 के मल्टीपल्स हैं। देखिए 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 के मल्टीपल हैं। तो कैसे लिखेंगे आप इसे,
इस तरीके से लेट कर लिया, कोई भी एक सेट है ये एफ लेट कर लिया, सेट को कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, यू नो दैट, 2n, ठीक है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई एंड है, कोई भी एंड है नहीं है, तो इसको यहीं पे बंद कर लीजिए क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ख़त्म हो रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका 14900, ठीक है। अब जरा आप इसे ऑब्जर्व करो, थोड़ा ध्यान से सोचो, थोड़ी देर पॉज लेके आराम से सोच लिया करो, है ना, वीडियो को पॉज कर दिया करो और खुद नहीं ले सकते हो तो ठीक है। लेट्स से कि ये ए है कोई सेट, है ना, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है नेचुरल नंबर के स्क्वायर, देखिए 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। तो ऐसा तब होगा जब आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव होगा, ठीक है। और एक्टिव कब होगा? जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। जो मैथ्स पढ़ते हैं उनका दिमाग बहुत एक्टिव होता है, ठीक है बेटा जी। तो ये सारे क्या हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट 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 10 स्क्वायर। बाकी सब में भी आप चाहो तो ऐसे मेंशन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है वैसे। तो a इज इक्वल टू वॉट, n स्क्वायर, ठीक है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड इसकी जो लिमिट हो गई, n इज लेस देन और इक्वल टू 10। 10 तक जा रहे हैं ना, 10 से लेस या फिर 10 तक। नेचुरल नंबर है, दैट्स वाई 1 से लेस तो जा ही नहीं सकता, तो नीचे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपर बाउंडेशन आपने लगा दी है। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी क्वेश्चन को देखो, सेट के कई सारे मेथड बन सकते हैं। जैसे इसे अगर आप देखो तो ये इवन नंबर का भी सेट है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या है दैट ये जो सेट है ये एक इवन नेचुरल नंबर का सेट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख दें, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, सारे सेट डिफाइन हो जाने चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपसे कह रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, यानी कि उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि राइट इट इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो आप तैयार रहिए उस चीज़ के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। कोई लिमिट है कहाँ तक के ऑड नंबर लिखने हैं? नहीं, नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से स्टार्ट होंगे। और 1 ऑड है या नहीं है? जिसमें 2 का डिवीजन चला जाता है वो इवन, जिसमें नहीं जाता है वो ऑड। बेसिक डेफिनेशन तो ये। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन अगर आप इसका देखो तो a इज इक्वल टू ऑड प्राइम नंबर, सॉरी ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1, 3, 5, 7। कोई लिमिट है नहीं, तो इसे डॉट 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 लगा दीजिए, ठीक है बेटा जी। और ज़्यादा डॉट मत लगाना भाई, 2-3 लगा देना, काम खत्म है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, कहता है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। ध्यान से समझना, इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं? सारे नेगेटिव काउंटिंग नंबर, सारे पॉजिटिव काउंटिंग नंबर विद 0, उसको इंटीजर कहते हैं। अब अगर आप इंटीजर लेना चाहते हो तो इंटीजर की लिमिट उसने दे दी है दैट -1/2 से ग्रेटर होना चाहिए और 9/2 से स्मॉलर होना चाहिए। आप जानते हैं कि नंबर लाइन पे, ध्यान से सुनिए, अगर आप नंबर लाइन पे अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है बेटा, इस तरफ -1, इस तरफ -2 और इस तरफ -3 और इस तरफ है 3, तो आप बिल्कुल अच्छे से इस बात को जानते हैं कि -1/2 कहाँ आएगा बेटा? 0 और -1 के बीच में, यहाँ, ठीक है। 9/2 को अगर आप होल करके देखो, 9/2 4.5, तो ये कहाँ आएगा बच्चे? 4, 5 यहाँ आएगा इसके बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच आपको इससे ग्रेटर, यानी कि इससे राइट साइड और इससे स्मॉलर और इससे ग्रेटर, ठीक है। तो इससे ग्रेटर, ग्रेटर किस तरफ होता है? राइट साइड। स्मॉलर किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में गलती ना हो जाए। तो इससे ग्रेटर कौन सा हो गया? 0, 1, 2, 3, 4 और 9/2 से स्मॉलर कौन सा होगा? 4। तो 4 तक ही जाएंगे। समझ आ गया आपको? तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? b इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। समझ आया? अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। और फोर्थ पार्ट कहता है d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। लॉयल के वर्ड लेटर्स को अलग अलग लिखना है,
यही है, मैंने आपको समझाया था कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सारे लेटर्स अलग अलग हैं सिर्फ एक एल के अलावा, तो इसलिए एल को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, पहले बताया हुआ था। नेक्स्ट आ जाइए, E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ये फिंगर्स वाले आते होंगे ना आपको, जो ऊंचे पे पड़ता है वो उसमें 31 डे आता है, जो नीचे पड़ता है उसमें 30 या 29 या 28 डेज होते हैं। तो जितने भी काउंट कर लो, जनवरी फरवरी, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका देखो, E इज इक्वल टू, एक तो आ गया फेब, ठीक है, जैन फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल, ठीक है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है बच्चे, जुलाई आ नहीं सकता, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और इसके बाद दिसंबर। क्या कह रहा है, एक्स इज अ नेम ऑफ अ मंथ नॉट हैविंग 31 डेज, तो इन सब में 31 डेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा आपने, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ के जो सारे बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। विच प्रीसीड्स के, यानी कि के से पहले वाले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको लिखना है। बेटा अगर आप ए बी सी डी लिखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इससे पहले जितने भी आपको वॉवेल्स मिलते हैं उनको सर्कल कर दो, ठीक है। क्या क्या बच गया आपको, ये जितने भी हैं जो बिना सर्कल के हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट। कौन से कॉन्सोनेंट, जो के से पहले आते हैं, और वही तो कह रहा है विच प्रीसीड्स के। आ गई बात समझ में? तो इसका आंसर बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में f इज इक्वल टू क्या क्या आया, बी सी डी एफ जी एच जे, के नहीं लिखना है, के से पहले वाले, ठीक है। एंड आई होप सो के बहुत आसान है, क्लास 11th के स्टूडेंट आप बहुत कुछ करके आए हैं, ठीक है। गो फॉर इट।
नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है मैच द फॉलोइंग। एक तरफ उसने सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, और एक तरफ उसने रोस्टर फॉर्म दे रखा है ना। किसी भी तरफ से जो आपको आसानी से पता चल जाए उस तरफ से देख लेना। मैं इसे रोस्टर फॉर्म से इधर देखने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं रोस्टर फॉर्म देखता हूँ। स्टार्टेड विद पार्ट डी, क्योंकि ये सबसे आसान दिख रहा है इसमें। एक्स इज अ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, और बेटा मैथमेटिक्स, ठीक है। तो थर्ड किससे मिल गया? थर्ड मिल गया डी से। चलिए अब आगे आ जाइए, चेक करते हैं। x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। जितने प्राइम नंबर है उसको सोचो। इसका सॉल्यूशन हम यहां पे लिखने की कोशिश करेंगे। प्राइम नंबर स्टार्टेड विद 2, 2 6 का डिवाइजर है ऑब्वियसली, 2 3 जा 6, देन 3 6 का डिवाइजर है और 6 खुद। बट क्या 6 प्राइम नंबर है? क्या कह रहा है? x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर भी होना चाहिए और डिवाइजर भी होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 and 3। चेक करो कहीं है 2 and 3? ऑब्वियसली ए का सेकंड पार्ट, तो सेकंड किससे मैच करेगा? ए से मैच करेगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अरे भाई, नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 और ऑड लेने हैं आपको। तो ऑड लेने हैं आपको तो क्या लेंगे बेटा? 1 3 5 7 9। लेस देन 10 में 11 भी ले लूं क्या? नहीं ना बच्चा ना। तो ये बी पार्ट है, ठीक है। और बी पार्ट कहां से मैच हो रहा है? 1 3 5 7 9। तो जो थर्ड फोर्थ पार्ट है वो किस पे जाएगा? बी पे, ठीक है। 1 बज गया। जैसे छोटी क्लासेस में ट्रिक लगाते थे, इसका नहीं पता चल रहा है, 3 के मिल गए, इसका यही होगा। हम फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। आप ध्यान से समझो कि नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1। क्या 1 6 का डिवाइजर होता है? बच्चा भी कहेगा हाँ जी सर, 1 का डिवीजन तो सब में चला जाता है। 2 होता है जी। 3 होता है जी। सारे नेचुरल नंबर में देखना है। 4 नहीं होता, 5 नहीं होता और 6 होता है। तो 1 2 3 एंड 6 कौन सा आया? फर्स्ट पार्ट। तो सी का कौन सा पार्ट हो गया बेटा जी? सी का हो गया फर्स्ट पार्ट। समझ में आ गया होगा। इसको लिख के दिखाना है जैसे आप दिखाते हैं, बच्चों की तरह एरो मत लगा देना, ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश होती है एंड आई होप सो कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच।